निजीकरण बेस्ट रहेगा या सरकारीकरण? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बच्चे को डांट दिया, पीट दिया, उसके बाद शिकायत आ गई उस घर वाले, किसी की दादी आ गई, गांव में होता है सर, ये हुआ है कभी? इसको इंजीनियर बनाएंगे या इसको फलाना बनाएंगे, दिकड़ा बनाएंगे, उस बच्चे से नहीं पूछा जाता कि तू क्या बनना? नमस्कार साथियों, व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किरदार एक गुरु का माना जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो गुरु माँ के रूप में हो सकता है, एक शिक्षक के रूप में हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने को कुछ सिखाए, जीवन से संबंधित तो एक प्रेरणा दे, वो एक गुरु के रूप में समझा जाता है। लेकिन माँ के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी का किरदार आता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाता है, तो वो एक शिक्षक का होता है। माँ के बाद अगर कोई गुरु माना गया है तो वो शिक्षक माना गया है। तो आज हम बात करेंगे, ऐसे ही हमारे गांव में एक शिक्षक है, उनसे बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, और जो समाज में कुछ शिक्षा के प्रति जो लोगों की अवधारणा है वो किस प्रकार से सही है, कितनी गलत है, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार साथियों। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया है, उसका बहुत ज़्यादा विद्यार्थी यूज़ कर रहा है, तो उसके कितने फ़ायदे हुए या किस प्रकार से नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदे? या देखो, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। बच्चे अगर सोशल मीडिया का उचित अगर उपयोग कर रहे हैं, जैसे शिक्षा के अंदर, तो शिक्षा के अंदर इसमें बहुत से चैप्टर आते हैं, हर विषयों के आते हैं। अगर उनका अगर अध्ययन करें तो है बहुत बढ़िया। लेकिन आजकल बच्चे हैं वो गलत लाइन में पड़ गए हैं। सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा पर चलाते हैं, तो इसमें बुरा ही बुरा है, अच्छा कुछ भी नहीं है। और बच्चों के लिए अगर परिवार अगर अब उनका ध्यान नहीं देता है तो वो गलत लाइन में पड़ जाते हैं। हाँ, मतलब उसका मिस यूज़ करने लगा है आज के टाइम में। मिस यूज़ बहुत होता है। एक सर, जो समाज है आज का, वो मतलब शिक्षा को इस प्रकार से देखता है कि जो व्यक्ति नौकरी लग गया वो व्यक्ति शिक्षित है। समाज उसको इस दृष्टि से देखता है, और जो व्यक्ति नौकरी में असफल हो गया उसको सोचता है वो जीवन में ही असफल हो गया। तो ये समाज की जो अवधारणा है वो क्या सही है या कितनी गलत है सर? ये गलत है, गलत है। शिक्षित कोई नौकरी लगने से नहीं होता है। नौकरी कोई एक रोज़गार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है। अगर पढ़ लिख कर कोई आगे बढ़ेगा तो उनका परिवार भी शिक्षित होगा, समाज में अगर बैठेगा तो उनकी जो अप्रोच है या उनके बच्चे हैं वो भी शिक्षित होंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये अवधारणा गलत है। हाँ, समाज को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि नौकरी लग गया वही सक्सेस है। एक सर, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक जीवन में सुधार करना है या किताबी ज्ञान देना, जो जैसे अपन देखते हैं इतिहास पुराना पढ़ाना, ये जो सिस्टम शिक्षा में जो चल रहा है, या फिर जो आज का समाज है उससे संबंधित उसके अंदर विषय पढ़ाए जाएं जो उसके सामाजिक जीवन में सुधार करें? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, इसमें ऐसा है कि शिक्षा समाज में अगर कोई शिक्षित है तो समाज का विकास कर सकता है। समाज अगर गलत दिशा में चल रहा है तो उसको वो सही दिशा में ला सकता है। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण दे देता हूँ। हमारा ये संयुक्त परिवार है, और जैसे मैं करता हूँ वैसे ही सब भाई करते हैं। हमारे बच्चे हैं वो सब कामयाब हो गए हैं, और शिक्षा का इतना माहौल है कि हमारे बच्चे हैं वो किसी बुरी लाइन में नहीं हैं, अच्छी अपनी लाइन पर चल रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर पोस्टेड हैं। और जो बच्चे एक दो बाकी रहे हैं वो भी, उनके भी एक लगन है कि हम भी शिक्षित हों और अपने समाज का नाम रोशन करें। तो शिक्षा का महत्व समाज के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ। एक सर, जो आप टीचर के रूप में, टीचर के लिए आपके पास बहुत अनुभव रहा है, तो आप इस किस प्रकार से देखते हैं इस चीज़ को कि वे जो विद्यार्थी होता है उसको डरा कर पढ़ाना बेस्ट रहता है या समझा कर अपन उसको पढ़ाने के प्रयास करें तो ज़्यादा उचित कौन सा रास्ता आपको लगता है? इसमें बच्चों को प्यार से अगर बताएंगे तो बच्चा एक तो निडर होकर पढ़ेगा, किसी प्रकार का उसमें भय नहीं होगा। और जैसे पुरानी परंपरा चल रही है कि भय के बिना भक्ति नहीं होती है, लेकिन ये सोच है ना, ये गलत है। आज की जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को प्यार से अगर पढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। एक सर, जैसे अपने बच्चा घर पे किसी के पैदा होता है तो वो लोग पहले से ही तय कर लेते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, या इसको फलाना बनाएंगे, दिकड़ा बनाएंगे। उस बच्चे से नहीं पूछा जाता कि तू क्या बनना चाहता है। हो सकता है वो संगीतज्ञ बनना चाहता हो सकता है वो नर्तककार बनना चाहता हो, या हो सकता है वो चित्रकार बनना चाहता हो। तो समाज उस पर से थोपता है अपनी जो इच्छा होती है ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर, तो वो आप कितना गलत है? समाज उस बच्चे को या उनका परिवार है वो गलत दिशा में धकेलता है। बच्चे की अगर जिस क्षेत्र में अगर जाने की इच्छा हो तो वो उसी में ही अच्छा होता है। जैसे मैं मेरे परिवार के उदाहरण दे देता हूँ।
हमारे मेरा लड़का है वो इंजीनियर है, उसके बाद में छोटे वाले को जो बड़ा भाई है उनका लड़का है वो बोला कि मैं इस लाइन में नहीं जाऊंगा, तो वो संचार मंत्रालय में पोस्टेड हो गया। तीसरा जो सुभाष है वो बोला मैं कि डॉक्टरी लाइन में जाऊंगा, और एक है वो कहता है कि मैं रेलवे में या अन्य बैंक में जाऊंगा। तो ये बच्चे का जो अच्छा लगे खुद तय जिस क्षेत्र में तय करे वही बढ़िया होता है। मतलब वो खेल में जाना चाहता है तो खेल में उसको जाने के लिए सपोर्ट करें, अपने ये नहीं कहे कि उस पर थोपे नहीं अपनी इच्छा। नहीं थोपे नहीं। एक सर जो आज के टाइम में एक टाइम चल रहा है कि दौर चल रहा है कि निजीकरण, सरकारी संस्थाओं का, सरकारी कॉलेजों का, स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि सरकारीकरण अच्छा है, सरकारीकरण में क्या है कि गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लोगों की ये भी राय है कि निजीकरण अगर हो जाएगा तो शिक्षा स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, मास्टर ज़्यादा दबाव में काम करेंगे और सैलरी के लिए काम करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय, निजीकरण बेस्ट रहेगा या सरकारीकरण? देखो सरकारीकरण तो है ही है बढ़िया, निजीकरण सही नहीं है, क्योंकि निजीकरण में एक तो दबाव होता है, दबाव में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और सरकारीकरण है, सरकारीकरण में सरकार उसमें गरीब बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन निजीकरण में ऐसा नहीं होगा, ये मेरा सोचना है। एक आरोप लगते हैं, ये आप इसको किस लगते आरोप लगते हैं, मात्र आरोप की बात करूँ कि सरकारी जो मास्टर लग गया वो तो शिक्षा पे क्यों ध्यान देगा, उसकी तो सैलरी आती है मंथली, वो क्यों पढ़ाएगा बच्चों को इतनी गौर से, ये आरोप आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी विद्यालय में जो टीचर जाता है, जो सरकारी टीचर है वो पूरी मेहनत लगा के बच्चों को पढ़ाता है, और ये नहीं कभी नहीं सोचता कि वो निजीकरण हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, ऐसी संभावना मेरे को नहीं लगती। अच्छा, एक सर जो आज का विद्यार्थी वो नशे की तरफ है, जो ये युवा पीढ़ी सब ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें आप क्या विचार हो, किस प्रकार से रोका जा सकता है या सुधारा जा सकता है? क्या कोई आपके पास इसका कोई उपदेश या कोई आप अपनी राय रखोगे नशे को रोकने के लिए? नशे के अंदर जैसे मैं आपका उदाहरण दे देता हूँ, आप युवा हो और आप सोशल मीडिया चलाते हो। सोशल मीडिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि आप बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लेकर या उनको समझाकर नशा मुक्ति है उसके अंदर जाने से रोके, तो ये सबसे बेहतर यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कवरेज करके उनको समझाएं। दूसरा दायित्व परिवार का है। परिवार अगर बच्चा गलत दिशा में चल रहा है, उसकी संगति क्या है, वो कहाँ बैठता है, अगर वो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो नशा मुक्ति पर प्रतिबंध लग सकते हैं। एक सर जो अगला मेरा क्वेश्चन है कि जो राजनीति है भारत की पॉलिटिक्स या किसी भी देश की पॉलिटिक्स, उसमें डिग्री होल्डर नेताओं का जाना ज़रूरी है या फिर जो समाज के काम से, समाज की इमोशन से जो व्यक्ति जुड़ा हो वो नेता बने अच्छा रहता है, या फिर जो डिग्री होल्डर हो, बड़ी बड़ी शिक्षित प्राप्त व्यक्ति हो, दोनों में कौन सा बेटर रहेगा राजनीति में, भारत की राजनीति में? देखो भारत की राजनीति में अब तो ऐसा नहीं है, और है भी कुछ नेता ऐसे हैं जो डिग्रीधारी हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है, और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो शिक्षा में तो आगे नहीं चलते हैं लेकिन वो राजनीति में चले जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में जो समाज सुधारक हो और अच्छे पढ़े लिखे हो, उन लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। दोनों तरह के लोग, मतलब जो पढ़ा लिखा भी हो और समाज से जुड़ा भी हो। दोनों तरह के लोग होने चाहिए राजनीति में। एक सर जो विद्यार्थी के जीवन में परिवार की भूमिका होती है महत्वपूर्ण, वो आप भूमिका को किस प्रकार से, आपका परिवार अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर सकता है? शिक्षक के साथ साथ परिवार की भी जो क्या जिम्मेदारियां होती है? देखो परिवार का और शिक्षा का एक महत्व है। परिवार से बच्चा निकलता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसका गुरु होती है, उसके बाद में बच्चा विद्यालय में जाता है। अब जैसे मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, तो हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही चलना फिरना तक नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनको अंगुली पकड़ाकर या समझाकर और ऐसी मंजिल तक तैयार कर देते हैं उसको कि वो आगे द्रुत गति से बढ़ता है। मतलब परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल से आने के बाद उसकी भी देखभाल करें, किस प्रकार अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना पढ़ रहा है। वो उन लोगों ने ये तय कर रखा है कि शिक्षक का ही काम है ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों पर परिवार बिल्कुल ध्यान नहीं देगा तो वो बच्चा पढ़ेगा थोड़ा ही। हाँ जी। परिवार का भी फर्ज बनता है कि जैसे विद्यालय में वो पढ़ कर आए तो वो घर पर भी कुछ पढ़े, क्या दिया है उसको ये भी ध्यान रखे। पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है घर पर, लेकिन बच्चे को पढ़ाना, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है।
एक सर, आज के अब टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं परीक्षा में, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप उसको किस प्रकार से, आपकी नज़र में वो किस प्रकार सुधारा जा सकता है बच्चों को? देखो, बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो कोई परीक्षा देते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं तो परिवार वाले डांटते हैं उसे। लेकिन डांटने की बजाय मेरा मानना ये है कि उनको समझाओ कि चलो अब की बार नहीं हुआ तो आगे होगा, आगे होगा। मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। सर, कुछ बच्चे क्या है, वो घर पे बताते नहीं है कि मेरे डिप्रेशन है, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हैं, वो घर वालों को बताते नहीं है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा डीप, उनसे बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब उस बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो खुलकर बात करें, घर वालों को बताएं, या किस प्रकार से वो इस पर हैंडल करें इस चीज़ को? बताने के बिना तो पता नहीं लगता है परिवार को। बच्चे को कुछ न कुछ तो परिवार को बताना ही पड़ता है। अगर परिवार को बताएगा तो ये समस्या का तो हल होएगा ही। बच्चे को बताना चाहिए परिवार को, फिर परिवार को उस बच्चे को हैंडल करना हाँ, समझाना चाहिए। एक सर, आपका अनुभव रहा है, कब आप 92 से आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बच्चे को डांट दिया और पीट दिया, उसके बाद शिकायत आ गई उस घर वालों से कि सर आपने हमारे बच्चे को क्यों पीटा, हमारे बच्चे की गलती नहीं है, आप कैसे मार सकते हो हमारे बच्चे? इस प्रकार से हुआ है? किसी की दादी आ गई, गाँव में होता है सर, ये हुआ है कभी सर? होता है। देखो, ऐसा अब भी चलता है और पहले भी चलता था। जो परिवार में बच्चा, कोई लाडला बच्चा है, जैसे एक ही बच्चा है, तो उनका उलाहना तो अब भी आता है और पहले भी आता था। लेकिन आपके साथ भी हुआ है ऐसा? मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा कोई कुछ नहीं हुआ है। मैंने 1992 में ज्वाइन किया था और 1 साल में पल्लू के नज़दीक पोस्टेड रहा। उसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया और चैनपुरा आ गया। चैनपुरा में 2 साल रहा। अच्छा। 2 साल के बाद में 20 जुलाई 95 को मैं जबरासर आ गया। यहाँ बालिका विद्यालय में मैं अकेला ही टीचर था और 2000 आप सब बच्चों को अकेले पढ़ाते? 2016 तक मैं यहीं रहा और उसके बाद में 6D के अंदर में पंडुसर चला गया। लेकिन मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि गांव वाले आ गए, उलाहना दे दिया। मेरे पास बच्चे भी बहुत होते थे, 350 बच्चे होते थे। आप अकेले हैंडल करते थे? सिर्फ अकेला मैं हैंडल करता था बच्चों को और बड़ा प्यार से उनको पढ़ाता था। आपने फिर तपस्या तो इस चीज़ में बहुत किया, आपका ऐसे तो होता है? बच्चे बड़े बड़े खुश रहते थे मेरे पास। हाँ सर, वो तो है। हम गांव में ऐसे जिक्र होता था कि सीताराम गुरुजी वाले स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा अब ये भरम दूर हुआ है गाँव वालों का। पहले प्रताप जी वाला स्कूल, सीताराम जी का स्कूल और वो बड़ा स्कूल, हाँ, सीनियर स्कूल को बड़ा स्कूल बोलते थे। उनको कई लोगों को तो यही पता नहीं था, क्योंकि उस समय जब हमें यहाँ बालिका विद्यालय लगाते थे तो हरिजन चौपाल में लगाते थे। अच्छा। और हमारे रजिस्टर हैं वो हमारे हाथ में रखते थे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, ये पोजीशन होती थी। गाँव वाले कई तो ऐसा पूछते थे कि आप सरकारी कब लगोगे। अच्छा, उनको पता नहीं था कि हम सरकारी हैं या प्राइवेट हैं। अच्छा। ये ऐसा प्रश्न करते थे वो। सर, आपका विद्यार्थी, आप पहले शिक्षक से पहले कोई आदमी विद्यार्थी रहता है, विद्यार्थी जीवन से लेके अब तक का आपका कैसा सफ़र रहा? और आप शिक्षा में जीवन में रिटायर होने के बाद आपके आगे का क्या मतलब है कि एम है कि अपन क्या करें? देखो, बचपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद में यहाँ नज़दीक कोई स्कूल नहीं था, तो उसके बाद में मैं छानी चला गया। छानी से मैंने सीनियर, ये उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, हायर सेकेंडरी करने के बाद में मेरा STC में एडमिशन हो गया और मैंने 2 साल का प्रशिक्षण है वो टीचर का संगरिया से किया। तो वो तो चला गया समय। उसके बाद में मैं सर्विस में आ गया और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं समाज से जुड़ूं और समाज में जो बुराइयां हैं, हाँ, कुरीतियां हैं, उनको मैं दूर करूं। और मेरा आज भी यही विचार है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में समाज सेवा ही करूँगा। सर, आपका बचपन से ही एम था कि मैं टीचर बनूँगा? नहीं, उस समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन साथ वाले जब टीचर बन गए तो मेरा भी ये सोच हो गई, मेरी भी सोच हो गई कि मैं भी टीचर बनूँ। एक समाज में धारणा है कि टीचर की नौकरी सबसे अच्छी होती है, उसमें बढ़िया इज्जत मिलती है, बढ़िया काम है, तो उसके अंदर मुश्किलें भी बहुत आती है, होता है। देखो, ऐसा सोचना गलत है। टीचर की इज्जत है, ऐसी कोई भी सर्विस में इज्जत नहीं है। अगर कलेक्टर भी लग जाओगे तो टीचर के तो पैर लगेंगे, समझा ना? तो ऐसी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं आती है, मेरे विचार में नहीं आती है। और नहीं, मतलब बच्चे, अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, उनको हैंडल करना, वो टीचर की जॉब भी ऐसे मुश्किल तो होती है, इतनी सरल तो नहीं जितने लोग देखते हैं कि टीचर को क्या करना, पढ़ाना पड़ता है बस ओनली।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। सोच गलत है ये। चलो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सुनने वालों को भी धन्यवाद।